हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन कंडीशनल, जिसमें पाइथन इफ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों से ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है उस वीडियोस को एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीजें बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और वहां पे मैंने ये बताया था कि इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट वी यूज 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, और उन चारों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने ऑरली उसमें बता रखा है। तो इस वीडियो से को देखने से पहले, इस वीडियोस को समझने से पहले, आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग उस वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पाइथन इफ कंडीशन, एंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम कि इस इफ कंडीशंस का फ्लो कैसे होता है, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि पाइथन इफ कंडीशन का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे हमें एक सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हम ये भी कह सकते हैं वेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन इफ कंडीशन। और अगर मैं इसकी फ्लो ऑफ डायग्राम की बात करूं कि ये काम कैसे करता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने एक चार्ट बना रखा है, राइट। अब आप समझिए कि मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन दिखा रहा है, आई होप कि आप सब देख रहे होंगे। यहाँ पे मेरा दिस इज द ब्लॉक ऑफ कंडीशन, जहां पे मैंने कंडीशन लगा रखा है। और अब जब आप ये कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आप एक, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप हिट करेंगे, मीन्स आपका प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्राम करते तो वहां पे उस कोड को हिट किया जाएगा। कब? जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। बट अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो देयर इज नो एनी ब्लॉक स्टेटमेंट। आपके पास फॉल्स की केस में कोई ब्लॉक है ही नहीं। रियल में यहाँ पे हमारे पास कोई एल्स ऐसे कॉन्सेप्ट है नहीं कि जहां पे हम लोग एल्स यूज करके, जो आगे की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ध्यान से समझिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाइथन इफ कंडीशन के बारे में समझ रहे हैं, और आप लोग डेफिनेशन से क्लियर है कि वेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन इफ कंडीशन। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे एक इफ ब्लॉक है। और इस ब्लॉक को कब टच किया जाएगा, इस ब्लॉक को आप कब हिट करोगे प्रोग्रामिंग में, इस ब्लॉक को कब हिट किया जाएगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक सिनारियो में जनरेट कर रहा हूं, जिसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मैंने इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने एक मैसेज दिया, वेलकम टू योर बर्थडे पार्टी या वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी। तो ये वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी का जो मैसेज आएगा वो कब आएगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई आउटपुट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं जहां पे फॉल्स कंडीशन हिट कर रहा है जिस लाइन को, उससे बाहर, मतलब फॉल्स कंडीशन से भी बाहर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, ओके बाय। ये सारी चीजें अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, सो डोंट वरी। इस इफ एल्स यानी फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में जो आपने लाइन को यहाँ पे एंड किए हो, उसे जस्ट नीचे हम कह सकते हैं आउटसाइड द फॉल्स, अगर इसके नीचे हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया ओके बाय, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या आउटपुट आएगा और कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या आउटपुट आएगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, या फिर ये आंसर होगा कि सर नहीं, बिल्कुल अगर हमने इसके बाहर ओके बाय लगा दिया तो डेफिनेटली जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तो वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी, एंड अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ओके बाय। बट दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस फॉल्स ब्लॉक से बाहर अगर आप कोई कंडीशन रखे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंडीशन जो ओके बाय आपने लिखे हो, जो हम लोग अभी प्रोग्राम में देखेंगे, ये आपका फॉल्स ब्लॉक से बाहर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये फॉल्स ब्लॉक के साथ साथ ये जो इफ कंडीशन है इससे भी बाहर है?
तो इस ओके बाय मैसेज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, वो तो हिट करेगा ही, वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी एंड ओके बाय, एंड अगेन कंडीशन अगर आपका फॉल्स होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ओके बाय नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों के सामने एक पाइथन का स्क्रिप्ट मोड ओपन करके रखा हुआ है, और इसमें हम लोग एक पाइथन इफ कंडीशंस के बारे में प्रोग्राम राइट करते हैं। तो प्रोग्राम राइट करने से पहले मैं बता दूं कि प्रोग्राम क्या होगा। मैं यूजर्स को बोलूंगा प्लीज एंटर योर आईडी, और जैसे यूजर आईडी पास करता है अगेन मैं उनसे बोलूंगा प्लीज एंटर योर पासवर्ड, और उनकी आईडी और पासवर्ड मैच कराएंगे जो आप लोग अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सेट कर दोगे आईडी पासवर्ड। अगर यूजर के द्वारा एंटर किए गए आईडी पासवर्ड आपके सेट किए गए हुए आईडी पासवर्ड से मैच करता है, तब आप उनको कहोगे वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी, या जो भी मैसेज देना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है या कोई मैसेज आपके पास देने के लिए नहीं है, क्योंकि आप पाइथन इफ कंडीशन को यूज कर रहे हैं। आगे ऑप्शन होगा नो डाउट, जब हम लोग आगे पाइथन इफ एल्स कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल में डिफाइन करो, इसमें मैं आईडी लेने वाला हूं, राइट। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जब भी आप यूजर से आईडी लेते हो या पासवर्ड लेते हो और आपको लगता है कि यूजर से आईडी पासवर्ड में कुछ भी पास करवा सकता हूं, तो दोस्तों यहां पे याद रखिए कि उस केस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप इंटीजर लेते हैं तो आपके पास ये कंडीशन लगा जाए कि यू कैन पास ओनली एंड ओनली इंटीजर वैल्यू, यू कांट पास एनी डेसिमल और यू कांट पास एनी स्ट्रिंग वैल्यू। बट अगर आपने स्ट्रिंग लेते हो तो स्ट्रिंग के केस में आप कुछ भी पास कर सकते हैं, चाहे वो स्पेशल टाइप्स के सिंबल हो, नंबर हो, या फिर स्ट्रिंग लाइक का कैरेक्टर्स हो, वो सारा किस फॉर्मेट में आएगा, एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। तो मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट के लिए आप लोगों को बता चुका हूं यूजर इनपुट के केस में कि हम क्या टैग यूज करते हैं। वहां पे हम जो टैग यूज करेंगे वो यूज करेंगे यस इनपुट। देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट यूज किया और इसके अंदर मैसेज में क्या लिखेंगे, एंटर योर पासवर्ड, ये एंटर योर आईडी। एक मैसेज देंगे प्लीज एंटर योर आईडी। आपने यूजर से आईडी लिया, अगेन जैसे यहाँ पे यूजर आईडी पास करता है जो आप लोगों ने आईडी में स्टोर भी हम लोगों ने कराया, अगर नेक्स्ट मैसेज पी इक्वल टू, जो हम स्मॉल पी यूज करेंगे। ध्यान रखना कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, और खास करके वेरिएबल के केस में आप लोगों को इस बात को अच्छे से ध्यान देना है। तो पी यहाँ पे भी हम लोग एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे पासवर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इसके अंदर भी हम सेम मैसेज लगा देंगे प्लीज एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। अब आप लोग देखिए यूजर से आपने यूजर ने ठीक है अपने अकॉर्डिंग आईडी और पासवर्ड दोनों पास किया। अब आप यहाँ पे आप लोग कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन कि इफ आई, जिसमें आप लोगों ने आईडी सेव करके रखे हो, ठीक है, आई इज इक्वल टू आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडी सेट करा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट करा रहा हूँ पाइथन राइट। एंड अच्छा आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो मैं इसके हम कह सकते हैं पाइथन ऑपरेटर वाले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि अगर हमें आईडी और पासवर्ड, आप सबको पता है कि सर ये दोनों जब तक सही नहीं यूजर डालता है ना, तब तक हम आगे उसे इस चीज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दूंगा, या जो भी मैसेज देता हूं वो परमिशन मैसेज वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे या और ऑपरेटर यूज करेंगे। आप लोग भी इस तरह के मैसेज, इस तरह की चीजों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना मेरी आंसर सुनने से पहले, ताकि आप लोगों को भी रियलाइज होगा कि हाँ मुझे भी कुछ समझ में आ रहा है चीजें। देन में जब मैं आप लोगों के सामने आंसर रखूंगा तब आप लोगों को लगेगा हाँ मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बता दो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एंड कंडीशन के केस में लिखाया भी था कि इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर राइट, इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो हमें तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू करवानी है, तो उनकी आईडी भी ट्रू करानी है और पासवर्ड भी ट्रू करानी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड
p इज इक्वल टू जो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ py@123 ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी भी सेट कर दिया, पाइथन है, और पासवर्ड भी सेट किया py@123। अब यूजर ये आईडी यानी आईडी पाइथन और पासवर्ड py@123 अगर डालता है तभी इस इंडिविजुअल हम कह सकते हैं इफ वाले ब्लॉक को हिट करेगा, अदरवाइज उनका कंडीशन फॉल्स होगा और वो बाहर चला जाएगा, जिसमें आपको कोई मैसेज नहीं मिल पाएगा, यूजर को कोई मैसेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे समझने वाली है, जब आप लोग C++ या जावा जैसे प्रोग्राम यूज करते हैं ना, तो आप क्या करते थे, एंटर लगाने के बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करते थे, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे, बिल्कुल करते थे कर्ली ब्रैकेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट आप यूज क्यों करते थे कि इन दोनों कर्ली ब्रैकेट यानी ओपन और क्लोज के बीच में जो कुछ भी हम राइट करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इफ ब्लॉक कंडीशन। बट अफसोस यहाँ पे हमें कोई कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करना होता। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा टेक्नोलॉजी की भाई कौन सी पार्ट जो है इफ कंडीशन इस ब्लॉक का है और कौन सा इफ ब्लॉक से बाहर का है? तो टेक्नोलॉजी ने हमें एक यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंटेक्स दिया हुआ है, वो है कि हम यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे, जिसे स्पेशली अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। और इस कॉलन का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे किसी इंडिविजुअल ब्लॉक की मैं बात करता हूँ। एंड ब्लॉक की बात कहां करेंगे, अभी हम लोग इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, राइट। आगे नेस्टेड इफ एल्स में, या फिर हम लूपिंग की कॉन्सेप्ट की बात करें, आगे जब आप लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे और क्लास लेवल की बात करें, तो इन सब जगहों पे हम लोग ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। और याद रखना, इन केस ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट इट्स मैंडेटरी दैट यू हैव टू यूज अ कॉलन। एंड जब आप कॉलन यूज करेंगे दोस्तों, तो और एंटर करते हैं, तो देखिए आपका कर्सर बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस देने के बाद आ रहा है। और अगर आपने कॉलन यूज नहीं किया और एंटर कर दिया, नो डाउट कि आपका कर्सर बाय डिफॉल्ट इफ के जस्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ब्लॉक लगाना यानी कॉलन लगानी है। कॉलन लगाने के बाद आपका अलाइनमेंट जो है, जहां पे हम कह सकते हैं 4 स्पेस, ठीक है, 4 सिंगल स्पेस को यूज करते हुए ये अलाइनमेंट आपका वहां से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट वेलकम। और जैसे आपने यहाँ पे वेलकम लिखा, अब आप समझिए कि ये वेलकम किसका पार्ट है, इफ कंडीशन का पार्ट है, इफ ब्लॉक का पार्ट है। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होता है, जब यूजर सही आईडी पासवर्ड डालता हो, तभी आपको भी ये वेलकम मैसेज मिल पाएगा, अदरवाइज आपके पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे एल्स लगाओ, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाइथन इफ कंडीशन के ऊपर। और जैसा कि मैंने बताया कि अब आपको बाहर में लिखना है ओके बाय, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट में लगा दिया ओके बाय, ओके बाय। अब आप लोग समझिए कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आपको वेलकम तो मिलेगा मिलेगा, बट साथ ही साथ आपको ओके बाय भी मिलेगा, क्योंकि इस ओके बाय वाले प्रिंट स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। आप लोगों ने डायग्राम में भी ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे जो लगाया इस ओके बाय को, जस्ट यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ओके बाय, ये देखिए ओके बाय। तो यहाँ पे अगर मैं ओके बाय लगा रहा हूँ तो आप देखिए कि ये बिल्कुल बाहर है, वो एल्स फॉल्स से भी बाहर है और ट्रू से भी बाहर है, राइट। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, वेलकम ओके बाय। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो सिर्फ और सिर्फ ओके बाय आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, यस, आप लोगों को दिख रहा होगा प्लीज एंटर योर आईडी, मैंने गलत डालना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने डाला एंटर और आईडी पाइथन डबल एन यूज कर दिया, ठीक है, पाइथन PYTONN, कुछ गलत मैंने डाला। अगेन पासवर्ड मैंने सही डाल रहा हूँ py@123, तो क्या आएगा ओके बाय। वो वेलकम नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि मैंने आईडी गलत कर रखा है। और अगर मैं दोबारा ऐसे एग्जीक्यूट कराता हूँ जिसमें मैं सही सही डालता हूँ आईडी और पासवर्ड, राइट, तो आप देखिए कि क्या आउटपुट आएगा। एंड आप लोगों को पता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे डाला पाइथन एंड पासवर्ड इज py@123। अब आप देखेंगे क्या आएगा, वेलकम एंड ओके बाय।
तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग को ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल मुझे अच्छे से क्लियर है, तो एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोग बनाएंगे कि यूजर से आप कोई नंबर पास कराओगे। आप लोग को अच्छे से पता है यूजर से हम नंबर कैसे लेंगे। तो यूजर से आपने बोला प्लीज एंटर एनी नंबर। अब वो नंबर इवन है या ऑड है, ये छोटी सी टास्क आपको परफॉर्म करनी है, बहुत छोटा सा टास्क है, मुझे नहीं लगता कि नहीं कर पाओगे। एंड डेफिनेटली अगर आप कर लेते हो तभी आप लोग मैसेज के थ्रू मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मुझे भी लगेगा कि मेरे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे हो, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट सेक्शंस के थ्रू ये चीजें मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।